हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। माय नेम इज विकास। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो मैंने फर्स्ट डोज जो है वो आज लगवाई है। आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि बुक मैंने कैसे की, उसके बाद फर्दर क्या प्रोसेस था और अल्टीमेटली क्या मुझे उसके एडवर्स इफेक्ट देखने को मिले, अल्टीमेटली पूरी जर्नी क्या रही है। पहले आप इतना देख लें कि कोविन एप्लीकेशन जो है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है और बहुत दिक्कत हो रही है। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जब 200 का स्लॉट आता है तो फटाफट जल्दी से भर जाता है। कोई कहता है आप दिन में ट्राई करो, कोई कहेगा आप 4 बजे ट्राई करो, मॉर्निंग में रात को 11 बजे ट्राई करो, लेकिन अल्टीमेटली जब आप देखोगे तब वहाँ पर आपको सीट सारी फुल मिलेंगी। अब मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड जरूर करूँगा। पहली चीज़ है कि जब आप वैक्सीनेशन के स्लॉट को बुक करें तो आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे होंगे, आई होप, जैसे कि आरोग्य सेतु, उमंग एप्लीकेशन, या फिर डायरेक्टली आप कोविन पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे। मैं आपको कहूँगा आप उमंग एप्लीकेशन को यूज करें। ऐसा क्यों? क्योंकि उमंग ऐप से जब आप वैक्सीनेशन के लिए अपना स्लॉट बुक करेंगे तो वहाँ पर कैप्चा कोड वगैरह नहीं मांगेगा। आपका ऑलरेडी सारी डिटेल भरी होगी। तो आप जब वैक्सीन को शेड्यूल करेंगे तो वहाँ पर डायरेक्टली अगर जहाँ पर ओपन स्लॉट जो है ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 150, यहाँ पर 300 है, तो वहीं पर आप क्लिक करके अपना डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। कोई वहाँ पर कोड डालना नहीं पड़ेगा। तो मैंने ये लगभग एक वीक पहले बुक किया था और अल्टीमेटली आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मैं रहता हूँ गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, तो मुझे जो वैक्सीनेशन का जो स्लॉट था वो मुझे मिला था एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कि है आपका यहाँ से 25 किलोमीटर दूर। ठीक है, मैं राइट नाउ रहता हूँ ग्रेटर नोएडा में, तो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जो है मुझे वैक्सीन लगवाने के लिए जाना था। ओके, एक चीज़ आपको और बता दूं कि जैसे आप वैक्सीनेशन लगवाने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि एटलीस्ट डबल मास्क आप पहन कर जाएँ और अपने आप को जो है आकर अपने आप को फुल्ली सैनिटाइज ज़रूर कर लें, क्योंकि जो ट्रैवलिंग है वो बहुत ज़रूरी है और इस दौरान आप संक्रमण अपने घर पर ना लेकर आएँ, ये बहुत कई महीनों में अहम भी रहता है। अब क्या हुआ कि मेरा जो स्लॉट था वो टाइमिंग थी 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में। ठीक है, और 1 बजे से 4 बजे के बीच की टाइमिंग थी। मैं 1 बजे निकला अपने घर से और नियर अबाउट हाफ एन आवर में अपनी लोकेशन पर वहाँ पहुँच गया। कम्प्लीटली जो सेंटर था गवर्नमेंट हॉस्पिटल यूपी का है, लेकिन बहुत अच्छा था वहाँ पर सारा सिस्टम। जो नर्सेस और इनम वगैरह थे वहाँ पर, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को टैकल किया। कोई भीड़ नहीं थी क्योंकि एक टाइमिंग जो है 1 से 4 के बीच में, उसमें काफ़ी लोग जो है कम मात्रा में मैंने देखने को मिले थे, क्योंकि ये एक ऐसा स्लॉट था जहाँ पर ज़्यादा लोग आ जा रहे थे एक टाइमिंग के दौरान, मतलब 1 से 4 के बीच में था। तो सब लोगों ने सोचा होगा कोई 3 पे जाएगा, कोई 2 पे जाएगा, कोई 1 पे जाएगा, तो अल्टीमेटली वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। ठीक है, तो कम्प्लीटली वहाँ पर वैक्सीनेशन हुआ और जो आपका लेफ्ट हैंड है यहाँ पर उन्होंने एक जो सिंगल डोज दी है। आपको ये बता दूँ कि कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि बहुत पेन हो रहा है, फीवर आ रहा है, या फिर कुछ अलग तरीके के भी सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। अल्टीमेटली जब मुझे शॉट दिया गया उस टाइम पर थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ चीज़ है, कोई चीज़ चुभाई गई है, तो वो तो ऑब्वियसली एक इंजेक्शन था। उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा पेन था, बहुत ही माइल्ड, लेकिन वो धीरे धीरे जो है ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सीवियर हो, उससे मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, ना फीवर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं आया। और एक चीज़ आपको और बता दूँ कि वैक्सीनेशन जो है वो आज के टाइम पर ज़रूरी भी है और बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि यार क्यों लगवाएं वैक्सीन। ठीक है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप बाहर निकलते हैं, आपका एग्ज़ाम्स है, आपको बाहर जाना है, तो आप वैक्सीन को एटलीस्ट लगवा लें। इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब किसी के साथ में कोई बहुत सीवियर प्रॉब्लम आ रही है। वहाँ पर वैक्सीन लगाने के बाद में आपको हाफ एन आवर, आधे घंटे वहाँ पर बैठना होगा, मॉनिटरिंग आपकी करते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ORS वगैरह है और आपको पैरासीटामॉल है, ये 2 टैबलेट और ORS वगैरह ये आपको वैक्सीनेशन सेंटर पर ये दिया जा रहा है। ये ऑप्शनल है, कम्प्लीटली ऐसा नहीं कि 100% हर जगह मिल रहा है। ये मैंने यूपी में नोटिस किया, यहाँ पर दिए गए। और अगर आपको नहीं भी मिल रहे हैं तो आप घर पर आएँ, प्रॉपर पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ और कंप्लीट रेस्ट करें। जितना ज़्यादा रेस्ट करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा और ऑलमोस्ट अवॉइड करना अपने किसी भी वर्क को। ये एक मैसेज और आपको लास्ट में दूंगा कि जैसे कुछ लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि यार मैं वैक्सीन अभी नहीं लगवाऊंगा, मैं बाद में लगवाऊंगा, 2 महीने बाद लगवा लूँगा, 1 महीने बाद लगवा लूँगा, तब इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा। आप ट्राई करते रहो, जब आपको स्लॉट मिल जाए आप तब लगवा लो, लेकिन लगवाने के लिए कमिट जरूर करो। ठीक है, एक चीज़ और है कि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये कब तक जो है रहेंगे। देखो, ऐसा कहा जा रहा है कि 6 से 8 महीने तक, ठीक है, ये रहेंगे। अब जो सेकंड डोज है वो मुझे टाइम मिला है जो है 84 दिनों से 116 दिनों के बीच में। मतलब पहली डोज आज जिसको कोविशील्ड की लग रही है, उसके बाद जो फर्दर टाइमिंग है वो है दोस्तों लगभग 84 दिनों से 116 दिनों के बीच में आप जाकर सेकेंड डोज लगवा सकते हो।
और आने वाले टाइम पर आप देखोगे अलग अलग तरीके की वैक्सीन जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। मॉडर्ना, फाइजर, स्पुतनिक भी, कोविशील्ड को वैक्सीन, ये तो ऑलमोस्ट जो है अवेलेबल आपको आने वाले 3 से 4 महीनों में अवेलेबल होंगी। तो अभी जो मिल रहा है वो आप लगवा लो, और बाकी आगे हमें और भी ऑप्शंस मिलेंगे। अपने आप को सेफ जरूर रखो। और ऐसा नहीं है कि मतलब वैक्सीन लगवा ली तो मतलब मास्क नहीं लगाना है। आप अगर किसी क्राउडेड एरिया में जा रहे हैं, कहीं पर आप वेजिटेबल लेने जा रहे हैं, मूवमेंट आपका हो रहा है, तो वहाँ पर अल्टीमेटली मास्क जरूर लगाओ और अपनी फैमिली और अपने आप को सेफ रखना, ये आपकी हायर प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो आगे दोस्तों हम फिर मिलेंगे। और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लगवा चुके हैं, तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, किसको क्या दिक्कत आई। वैसे ऑलमोस्ट मुझे तो कोई ऐसा फील नहीं हो रहा है, ना ही मुझे कुछ ऐसा लगा। और एक चीज़ आपको और बता दूं, कई लोगों के मन में ये जरूर रह रहा होगा कि भाई ये जो वैक्सीन है ये कितनी प्रभावी है। कई लोग इस डाउट में हैं कि भाई ये काम करेगी नहीं करेगी। देखो यार, आज के टाइम पर क्या है कि अगर आपका जो एक्सपोजर है और लोगों के साथ में वो कम है तो ये ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेल्थ वर्कर्स हैं जिनकी दोनों डोज लगने के बाद भी डेथ हो गई। उसके पीछे का रीज़न यही कहा जा रहा है कि मतलब जो वेरिएंट है, लाइक जैसे कि साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, उस वेरिएंट के साथ में ये जो अपनी कोविशील्ड है ये उतनी ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। लेकिन बाकी यूके वेरिएंट हो गया और भी हैं, तो उनके साथ में अच्छी तरीके से काम कर रही है। अब एक डॉक्टर होता है, वो डेली 25-50 पेशेंट से मिलता है, तो वो बहुत ज़्यादा, हमारे मुकाबले वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज होता है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि उसको बार बार कोरोना के जो है लक्षण आए हो, पता नहीं कौन सा वेरिएंट आया हो, इस वजह से उसको लंग्स की प्रॉब्लम हुई हो और आगे जो है उसको निमोनिया होना हो, बहुत ही सीवियर हुआ हो, तो उनकी डेथ हो सकती है। लेकिन हाँ, वैक्सीन लगवा लो, उसके बाद अपना ध्यान जरूर रखना है। ठीक है, मतलब मास्क प्रॉपर, जैसी लाइफ चल रही थी इन द सेम वे वैसी ही लाइफ चलेगी। बस ये है कि अब हमें औरों की तुलना में रिस्क काफ़ी कम रहेगा। ठीक है, तो आगे हम फिर मिलेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन, चीयर्स।